हे गाइस, वंस मोर टाइम वेलकम टू दी चैनल। सो आज है फरवरी का लास्ट दिन, 28 ऑफ फेब। जनवरी इतनी स्पीड में बीता, फरवरी इतनी स्पीड में बीता कि पता ही नहीं चला कब ये 2 महीने हमारे 365 दिनों में से उड़ गए, बिल्कुल हवा की तरह, भनक तक नहीं लगी। फिर से एक बार आई एम इन द लास्ट इन द ऑफिस, अबाउट टू लीव। सोचा अपडेट दे दूँ फरवरी में मेरे साथ क्या क्या हुआ। अभी मैं काम कर रहा था, थोड़ा म्यूज़िक भी सुन रहा हूँ। सो या ऑफिस से रूम पे आ गया हूँ। काफ़ी दिन भी हो गए तो दाढ़ी बन गई, तो ये थोड़ा सा लेट वाला पार्ट है। तो सबसे पहले क्या हुआ मेरे साथ, हमारे साथ, तो सबसे पहले तो मेरा घर बना। इसके लिए आप मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए। तो ये हमारा पहला घर है, हमने गांव में हमारा घर कंप्लीट किया है। तो वहाँ पे हमारे खेत में थे, तो ये जॉब छोड़ के मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके खेती करूँ, इसलिए वहाँ पे घर बनाया हमने। तो ऐसा कुछ मेरा प्लान चल रहा है, आइडिया है दिमाग में, कुछ खेती वेती से थोड़ा बिजनेस वगैरह करते हैं यार। मैं ऑफिस में देखता हूँ यार, इंजीनियर्स लोग यार, बाहर बाहर के इंजीनियर्स आईआईटी से पढ़े हुए भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में आज जा रहे हैं, एंड वी एज एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नौकरी कर रहे हैं हम। तो मुझे शर्म आती काफ़ी ये चीज़ें देख के। तो आने वाले समय में हम भी बिजनेस करेंगे एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट, जो कंपनी है हमारी उसने मुझे नंदुरबार भेजा हुआ था। नंदुरबार ये गुजरात की बॉर्डर से मिला हुआ महाराष्ट्र के अंदर आता है, शाहदा नंदुरबार, ठीक है। तो वहाँ पे कंपनी ने मुझे भेजा हुआ था। वहाँ पे एग्री एक्सपो था, मतलब एग्रीकल्चर का वहाँ पे एक्सपो था 4 दिनों का। तो उसमें हमारी कंपनी ने हिस्सा लिया हुआ था। तो वहाँ पे कंपनी ने सिर्फ मुझे इकलौते को भेजा हुआ था अपनी कंपनी की तरफ से। तो वो काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस था। एज एन इंट्रोवर्ट, मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ऐसा घुलना मिलना। बट वहाँ पे मोर देन 10,000 पीपल्स आए थे वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिला, हर टाइप की पर्सनैलिटी से मिला। कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कोई बंदे अलग ही दिमाग के रहते, तो सभी को ऑब्जर्व किया मैंने, बड़ा मज़ा आया, ठीक है। होटल था, होटल में रहा, खाना पीना खाया, मस्त 4 दिन बढ़िया से इंजॉय किया। बहुत ऑब्स्टिकल्स भी आए, अपना जो हमारा स्टॉल सेटअप करने से लेके आखिरी में उसको अनइंस्टॉल यानी निकालना से लेके सारी चीज़ मैंने अकेले ने करी। तो काफ़ी सीखने को भी मिला। सो ये कुछ क्लिप्स डाल रहा हूँ, ये देख लो आप, है ना, अच्छा लगे। सो बैक टू द रूम। आज मेरा सेकेंड डे था हमारे एग्रो वर्ल्ड एग्जीबिशन का। तो आज काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है यार। लाइट चालू कर लूँ, बेड पे चले आता हूँ फिर बता दूँ। तो आज क्या हुआ, एक कस्टमर आया, एक कस्टमर मतलब एक जानकारी लेने के लिए कोई आया। तो मैं उनको बताते बताते बिल्कुल ही ब्लैंक ही हो गया। मैं यही भूल गया कि मुझे बताना क्या है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में थोड़ा सा उन्होंने भी मुझे रिलैक्स किया, वो समझ गए थे कि मैं नया हूँ। और थोड़ा सा डिहाइड्रेशन टाइप का भी लग रहा था, क्योंकि पूरा हमारा स्टॉल लास्ट में था एंड वहाँ पे एयर आने को बिल्कुल जगह नहीं थी, और गर्मी भी आज बहुत थी। तो इस वजह से कुछ नहीं, फिर मैनेज कर लिया मैंने भी। फिर वापस में हिंदी में बोलना चालू कर दिया, तो थोड़ा काम डाउन हुआ। फिर अच्छे से उनको बताया, उन्होंने नंबर वंबर लिया मेरा, फ़ोटो वोटो खिंचाई हमने। तो ऐसी हुई केस। सो अभी मैं आया तो सामने रिसेप्शन में टीवी चालू था, और क्या देख रहा हूँ मैं, दिल्ली में बीजेपी जीत गई। ये कभी किसी ने सोचा था दिल्ली में बीजेपी जीत सकती है? सच हो गया वो। देखिए बता, ये देखिए, दिल्ली में बीजेपी जीत गई यार। ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है? बट ये जो भी है ये हुआ है। महाराष्ट्र में भी सेम हुआ, तो हारते हारते बीजेपी जीत गई। सो कुछ तो बात है यार, कुछ तो बात है, इन द सेंस कि ये लोग आपसी लड़ाई में ना, ये जो अपोजिशन वाले हैं, आपसी लड़ाई में इन लोग बिल्कुल ही कुछ, इनको स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते यार इन लोग की, कैसे बीजेपी को हराया जाए। ऐसी बीजेपी जीतती जा रही है, इन लोग आपसी मतभेद में फंसे हुए हैं। तो ये इलेक्शन काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाता है यार। जब तक एक रहोगे आप, यानी मुट्ठी में रहोगे तो मजबूत रहोगे ना, ऐसे लड़ते रहोगे तो हार जाओगे। लाइक दैट। तो ठीक है, अच्छी खबर है भाई।
ओके, गुड बाय, गुड नाइट। मैं दूसरे दिन का वीडियो आपको बताऊंगा। तो देन एग्री एग्जीबिशन से आने के बाद नॉर्मली काम चालू था मेरा, लाइक वही ऑफिस आना, काम वगैरह करना ऑफिस के लिए, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने कुछ क्लाइंट्स बुलाए, लाइक है ना, क्लाइंट्स मेरे थे वो क्लाइंट्स। देन तो कुछ जो हमारे सीनियर थे उन्होंने मुझे उनके सामने स्कोल्ड कर दिया। सो मैंने किसी को बुलाया, देन उनके सामने मुझे डांट पड़ रही है। तो दैट डे वो मुझे बहुत बुरा लगा था, एंड आई हैड मेड माई माइंड कि बस हो गया यार, अब नहीं हो रहा, ठीक है, अब हम करते इसको लीव करते हैं। लेकिन फिर मैंने फिर सोचा कि ऐसे चले जाए कहीं से, सो आपको डरपोक बोला जाएगा कि यार मैंने इसको डांट लगा दिया तो भग गया लड़का, है ना। तो अपन उस टाइप के नहीं है भाई, अपन डरने वाले नहीं है। लाइक मेरी मेंटालिटी इस टाइप की है। देन जाना ही है तो काम ऐसा करके जाओ कि आपको 4 लोग याद रखें कि यार वो बंदा था, यार वो क्या काम करता था, है ना, कि 4 लोग बोल पाए। बट ऐसी मेरी मेंटालिटी है। बट कारपोरेट की मेंटालिटी थोड़ी अलग होती है। लाइक अगर आप जा भी रहे हो ना, तो आपको किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी के जाने से। आपकी जगह कोई और आ जाएगा, आपसे अच्छा काम भी कर सकता है, आपसे कम तनख्वाह भी ले सकता है, ठीक है। तो याद रखिए, कितने मिलियंस बिलियंस लोग रहते हैं इंडिया में, जॉब की हर किसी को ज़रूरत है, कंपनी को 15 दिन में कोई और बंदा मिल जाएगा। सो ठीक है, इंसानों की वैल्यू इसलिए थोड़ी कम हो गई है कारपोरेट सेक्टर में, मेनली इंडिया में। सो आई एम प्लानिंग टू डू माई MBA। लेकिन ये सब चीज़ों की वजह से मुझे डाउट आता है कि भाई MBA करके भी क्या है ना। सो डाउटिंग। सो यार सोचते रहो, कुछ ना कुछ सोचते रहो, कुछ ना कुछ पूछते रहो कि मुझे ये करना है तो क्यों करना है, इससे मुझे क्या मिलेगा। कोई भी अंधे बन के किसी चीज़ में मत घुसो, लाइक दैट, ऐसा कुछ सोचता हूँ मैं, ठीक है। सॉरी बोर कर रहा हूँ आपको। देन इसके बाद मैं तो सोच रहा था भाई छोड़ते, लेकिन फिर एक और बार कंपनी ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मुझे। अच्छी तो क्या कहे, कंपनी ने बोला जाओ यार, करो जो मर्जी है। हमारी मैनेजर बहुत अच्छी है यार, ठीक है। तो देते रहते हैं मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। तो फिर एक और अपॉर्चुनिटी दी, एक ऐसी एग्री एग्जीबिशन था। देन वहाँ पे आई वेंट देयर, वहाँ पे कम से कम 500-600 लोग बैठे हुए थे नीचे। देन उनके सामने मैं बढ़िया स्टेज पे चढ़ के माइक वाइक में सब बैठे हुए थे, एग्रीकल्चर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर, विधायक बैठे हुए थे वहाँ पे। उनके सामने भाई अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं, क्या ही मज़ा आ गया, मेरी पूरी फटके हाथ में आ गई थी। लेकिन मैंने सब सामने वालों को महसूस होने नहीं दिया कि मेरी ऐसी तैसी हो पड़ी है। जो बोलता गया है मेरे को खुद समझ में नहीं आया मैं बोल क्या रहा हूँ, बट मैंने बोलता रहा, ठीक है। आखिरी में वो भाई एग्रीकल्चर ऑफिसर बोल रहे मेरे को, भाई हो गया तुम्हारा, भाई तुम ना हिंदी में बोल रहे हो ना मराठी में बोल रहे हो, उनको घंटा समझ में नहीं आ रहा, हो गया तुम्हारा भाई, नमस्कार करो, ठीक है। तो यार ऐसा बड़ा मज़ा आता है ना, ठीक है। आई एम मेकिंग दिस व्लॉग इज दैट मैं आगे जाके मैं देख सकूँ कि कितना मैं चूतिया था और कितना अभी मैं चूतिया हूँ, है ना। तो यार मैं घंटा कोई देखता तो है नहीं मेरे व्लॉग, मेरे दोस्त लोग ही देखते हैं, वो भी 1-2 दोस्त देखते हैं, बाकी सब साले लाइक भी नहीं करते। 4 लाइक आते मेरे वीडियोस को। बट यार मैं छोड़ूंगा थोड़ी बनाना, अपन बनाते रहेंगे भाई जब तक अंबानी ना बन जाए। अंबानी बनेंगे तब हमारे ब्लॉग चलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। Today's date is 24th of March. I'm ending this vlog in March. I started this vlog in Feb. So yeah, time travel, कुछ घंटा नहीं पढ़ पा रहे, करेंगे कुछ ना कुछ भाई।